एक्सरसाइज 4.1 में हम इससे आगे करें क्वेश्चन नंबर 10। n³ प्लस 3n² प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3, ये स्टेटमेंट है। तो ये हमें सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करके दिखानी है कि कोई भी नेचुरल नंबर हम पुट करें उसके लिए रिजल्ट ट्रू हो, डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे रिजल्ट को। तो n की जगह हम 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 3, और ये स्टेटमेंट बन गया इज डिविजिबल बाई 3। स्टेटमेंट में हमने n की जगह 1 रखा फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया 3 प्लस 1 4 5 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। क्या बनना चाहिए, ट्रू जब होगा जब ये 3 से डिविजिबल हो। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 12, और 12 इज डिविजिबल बाई 3 विच इज ट्रू। तो हम क्या कहेंगे, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, एज दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप होगा वी शैल अज्यूम दैट, हम मानेंगे दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, जो रिजल्ट है स्टेटमेंट है ये रिजल्ट है ये ट्रू हो किसके लिए, मान लिया हमने फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए हमने इसको ट्रू मान लिया। तो n की जगह k रखेंगे तो बन गया k³ प्लस 3k² प्लस 5k प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3, ये हमने अज्यूम करा है। और डिविजिबल बाई 3 का मीनिंग क्या है, 3 का मल्टीपल। तो ये बन गया k³ प्लस 3k², इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस 5k प्लस 3 इज इक्वल टू 3m, बिकॉज इट इज ए डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिविजिबल है, अज्यूम कर लिया हमने इस रिजल्ट को कि रिजल्ट ट्रू है k के लिए। तो k रखने के बाद ये ट्रू जब आएगा जब ये 3 का क्या हो, मल्टीपल। तो अगला स्टेप होगा वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n की वैल्यू हम k प्लस 1 रखेंगे तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट ट्रू है। तो n जहाँ भी है वहाँ n की जगह हम रखेंगे k प्लस 1, तो ये बनेगा k प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू k प्लस 1 प्लस 3। क्या प्रूव करना है हमें, इज डिविजिबल बाई 3, ये 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये प्रूव करना है। तो इस क्यूब को खोल लेंगे, स्क्वायर को खोल लेंगे, वैल्यू बनेगी a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पर, प्लस 3 इंटू k² प्लस 1 प्लस 2k और प्लस 5k प्लस 5 प्लस 3, और ये बन गया k³ प्लस 1 प्लस 3k² प्लस 3 और प्लस 3k² प्लस 3 प्लस 6k प्लस 5k प्लस 5 प्लस 3 8। ये क्या शो करना है हमें, इज डिविजिबल बाई 3। और किसका यूज करेंगे इसमें, हमने जो अज्यूम कर रखे है उसका यूज करेंगे। तो अज्यूम कर रखे है उस वैल्यू को अलग निकाल लेते हैं। क्या क्या वैल्यू है, वो k³ है, देखो 3k² है, 5k है, और क्या है साथ में 3, इनको अलग से कर लेते हैं। जो बच गया उनको अलग, k³ प्लस 3k² प्लस 5k प्लस 3, ये निकालने के बाद क्या वैल्यू बची,
3k² प्लस 6k और 8 और 3 11 प्लस 1 12। देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, प्लस है ये साथ में। तो इन सब में से यहाँ तक तो ये क्या वैल्यू है, ये हमने अज्यूम कर रखा है, क्या है 3m प्लस 3k² प्लस 6k प्लस 12। इन सभी से 3 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा m प्लस k² प्लस 2k प्लस 4। ये 3 का क्या है, मल्टीपल है, इट इज मल्टीपल ऑफ 3। और जो 3 का मल्टीपल होता है उसको हम कह सकते हैं इज डिविजिबल बाई 3। ये डिविजिबल हो गया है किससे, 3 से, और ये हमें प्रूव करना था। तो ये कहेंगे हेंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सभी नेचुरल नंबरों के लिए प्रूव हो गया है रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका 11 का सेकंड पार्ट करते हैं। 3⁻2n - 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये 8 से डिविजिबल होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हम रखेंगे n की जगह तो उसके लिए रिजल्ट ट्रू पाया जाएगा कि जो वैल्यू आएगी वो किससे डिवाइड होगी, 8 से। 8 से डिविजिबल होगी वो वैल्यू जो भी आएगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए। वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो 3⁻2 इंटू 1 - 1 क्या आना चाहिए, ये डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। n की जगह हमने 8 रख के देखा रिजल्ट में, सॉरी n की जगह 1 रख के देखा तो ये बने हमारे पास। ये 8 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। तो ये आ गया 9 - 1 8, और 8 तो 8 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ट्रू है ये रिजल्ट। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। तो अगला स्टेप होगा वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम मानेंगे कि रिजल्ट ठीक है किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए। अगर ये ठीक होगा, मान लिया हमने ठीक है, और प्रूव करेंगे किसके लिए, k प्लस 1 के लिए, तो रिजल्ट फिर सभी नेचुरल नंबरों के लिए प्रूव हो जाएगा। तो n की जगह k रखेंगे तो बनेगा 3⁻2k - 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये हमने अज्यूम कर लिया है। तो 8 से डिविजिबल है कोई नंबर तो उसको हम कह सकते हैं 8 का मल्टीपल 8m। अब अगला स्टेप होगा वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n की जगह k प्लस 1 रखें तो उसके लिए रिजल्ट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ये प्रूव करेंगे हम। तो जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 रखेंगे हम, और हम ये प्रूव करेंगे इज डिविजिबल बाई 8। ये प्रूव करेंगे कि 8 से डिविजिबल होगा। तो हम इसका यूज करेंगे, इसमें इसको लिखेंगे 3⁻2k प्लस 2 - 1। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये 8 से डिविजिबल है ये वैल्यू। तो इसका यूज करेंगे हम। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3⁻2k इंटू 3⁻2 - 1।
अब हम इसको इसी फॉर्म का यूज करना चाहेंगे, तो एक तो तरीका है कि 3⁻² k की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दें, और दूसरा है हमारे पास हम यही बनाएं जो है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 3⁻² k, बेस में पावर में प्लस था तो बेस सेम लेकर अलग अलग कर दिया, तो 9 को हम लिख सकते हैं 8 + 1। तो ये दो पार्ट्स में हो जाएगा, 3⁻² k इंटू 8 प्लस 3⁻² k माइनस 1। मल्टीप्लाई किया अलग अलग दोनों को, बीच में प्लस था, तो ये हमने अज्यूम कर रखा है। ये कितना है, 8m है। अब दोनों से 8 को मना रहा है, क्या बच गया, 3⁻² k प्लस m। इट इज मल्टीपल ऑफ 8। ये 8 का क्या आ गया है, मल्टीपल, और 8 का मल्टीपल है तो क्या होगा, इट इज डिविजिबल बाई 8, और 8 से ही हमें डिविजिबल शो करना था। हमने इस रिजल्ट में k+1 रखा था, तो ये रिजल्ट ट्रू हो गया है। 8 से क्या हो गया है, डिवाइड। अगर ट्रू हो गया है तो हम क्या कहते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबरों के लिए प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 9⁻n माइनस 8⁻n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये हमें प्रूव करना है कि 8 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा n = 1 के लिए चेक करें हम, फिर n = k के लिए अज्यूम करें, और फिर n = k+1 के लिए प्रूव करें। तो वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, n = 1 के लिए। ये हम चेक करेंगे, अगर ट्रू होगा तो हम अगला स्टेप लेंगे, n = k के लिए अज्यूम करेंगे, और n = k+1 के लिए प्रूव कर देंगे। तो n की जगह 1 रखें इस रिजल्ट में, तो ये बनेगा 9 - 9 0, और 0 किससे डिवाइड होता है, 8 से, क्योंकि 0 तो सभी से डिवाइड हो जाता है छोड़कर 0 को। 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 ही आएगा। तो विच इज ट्रू, रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू फॉर n = 1। अगला स्टेप फिर क्या होगा, वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, assume that this result is true for n = k। हम मानेंगे कि रिजल्ट किसके लिए ठीक है, n = k के लिए। तो जहां पर n है उसकी जगह k रख देंगे। ये क्या करना है हमें, इज डिविजिबल बाई 8। ये मान लिया हमने, ये किससे डिवाइड होगा, 8 से। अब हम अगला स्टेप करेंगे, वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट किसके लिए ठीक है, n = k+1 के लिए। तो n की जगह हम k+1 रखेंगे, तो ये बन गया, वो तो हमें ये प्रूव करना है कि ये किससे डिविजिबल है, 8 से। तो इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे हम, हमने जो अज्यूम कर रखा है उसका यूज करके इसको प्रूव करेंगे। और ये 8 से डिविजिबल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 का क्या होगा, मल्टीपल, क्योंकि जो 8 से डिविजिबल है वो 8 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल।
तो इस टर्म का यूज करेंगे अब हम, इसमें यही बनाएंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको, 9 रेज टू पावर k इंटू 9 माइनस 8 रेज टू पावर k इंटू 8, पावर्स प्लस है बीच में तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं -1, ये बन गया। और 9 को हम लिख सकते हैं 8 + 1 माइनस 8 रेज टू पावर k इंटू 8 -1। तो अब हम इसको अलग अलग लिख देंगे, 9 रेज टू पावर k इंटू 8 प्लस 9 रेज टू पावर k माइनस 8 रेज टू पावर k इंटू 8 और -1। ऐसे हमने ब्रेकिंग कर दिया 8 के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें 8 से डिविजिबल शो करना है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि मल्टीप्लाई में 8 आए। तो उसके लिए हमने 9 को ब्रेक कर दिया 8 + 1, ये शो करने के लिए कि 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हमने 9 को लिख दिया 8 + 1। अब ये टर्म आ गई है, इसमें देखो ये दोनों तो 8 से डिवाइड हो ही रही है, तो इनमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। 8 से डिवाइड हो रही है टर्म, तो कौन सी नहीं हो रही है? दोनों नहीं हो रही, क्योंकि इनके अंदर 8 नजर नहीं आ रहा। जिसके मल्टीप्लाई में 8 है वो तो 8 से डिवाइड हो जाएगी वो टर्म। तो इन दोनों में 8 नजर नहीं आ रहा, तो हम यहां से इसका यूज करेंगे 9 रेज टू पावर k -1 इज इक्वल टू 8m प्लस 8 रेज टू पावर k। ये वैल्यू निकाल ली, इसको यहाँ पुट करेंगे 9 रेज टू पावर k इंटू 8 माइनस 8 रेज टू पावर k इंटू 8 प्लस 8m प्लस 8 रेज टू पावर k। ये बन गया, ये पुट कर दी हमने वैल्यू 9 रेज टू पावर k -1, क्या बना है 8m प्लस 8 रेज टू पावर k। अब सभी में से 8 कॉमन आ रहा है, इट इज ए डिविजिबल बाई 8। तो ये क्या हो गया है, 8 से डिविजिबल हो गया है। तो हम लिखेंगे दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, हेंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल। सभी नेचुरल नंबरों के लिए ये रिजल्ट प्रूव हो गया है। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 10 रेज टू पावर n प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस 5, ये हमें शो करना है इज डिविजिबल बाई 9, कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम चेक करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ठीक है क्या। तो n की जगह 1 रखा, तो ये वैल्यू बन रही है हमारे पास मल्टीप्लाई में ये 10 + 15 हो गया, और ये 64 इंटू 3, ये वैल्यू आ गई 15 प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो 207 इज डिविजिबल बाई 9। ये ट्रू है क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है, करके देख सकते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 पर जाएगा पहले तो फिर 3 पर। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप होगा वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिजल्ट ठीक है, तो n की जगह हम k रखेंगे तो क्या बनेगा 10 रेज टू पावर k प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाई 9।
और अगला स्टेप होगा वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। लास्ट स्टेप होता है ये, वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम k प्लस 1 के लिए इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है। तो n की जगह हम k प्लस 1 रखेंगे, तो ये बन गया 10 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। रिजल्ट बन गया इज डिविजिबल बाई 9। ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। और इसमें जो हमने अज्यूम करा हुआ है उसका यूज करेंगे हम। अज्यूम हमने ये कर रखा है कि ये डिविजिबल है 9 से, तो 9 से डिविजिबल है तो ये क्या है 9 का मल्टीपल। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो 9 से डिवाइड होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो हम इसको इसी में चेंज करेंगे कि इसकी वैल्यू का क्या कर लें हम यूज, और फिर इसको प्रूव कर दें। 10 रेज टू पावर k इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू 4, 1 पावर अलग कर दी, प्लस 5। तो यहाँ से बन गया 10 रेज टू पावर k इंटू 10 प्लस 4 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू 12 प्लस 5। हमारी कोशिश है कि इस तरह से ब्रेक किया जाए कि 9 मल्टीपल में आए और ये भी बन जाए। तो 10 को और 12 को हम ब्रेक कर रहे हैं। इन 10 को लिख देंगे 9 प्लस 1 और 12 को लिख देंगे 9 प्लस 3 प्लस 5। तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया हमारे पास प्लस 5। अब देखो ये दोनों तो पहले ही 9 के मल्टीपल हैं, तो ये तो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। जो 9 का मल्टीपल होता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। अब इसके अलावा जो बच गए वो सब क्या है, देखो वो यही टर्म है। तो इन सब को तीनों को हम क्या लिख सकते हैं 9m। तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर k इंटू 9 प्लस 4 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू 9 प्लस 9m। तो इन सभी में से 9 कॉमन आ रहा है, तो ये 9p लिख सकते हैं हम। तो 9 का ये क्या हो गया कंप्लीट मल्टीपल, और मल्टीपल हो गया तो इज डिविजिबल बाय 9। ये 9 से क्या हो रहा है डिविजिबल, और 9 से डिविजिबल है। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसलिए रिजल्ट सभी नेचुरल नंबरों के लिए प्रूव हो गया है। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इस तरीके से करेंगे हम।